हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। तो देखिए, पहले लिखेंगे बावड़िया कुएं का नाम, उसके बाद स्थान और उसका विशेष विवरण। तो इनमें एक दो बातें हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी। तो लिखिए त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है ये? उदयपुर। त्रिमुख कहाँ? उदयपुर। तो याद रख लीजिए, तीन मुख किसके हैं? उदयपुर के हैं। तो त्रिमुखा बावड़ी कहाँ हो गई? उदयपुर। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, उनकी पत्नी कौन थी? रामरदेस, उनके द्वारा ये निर्मित है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे इसमें? मेवाड़ के महाराणा। लिखिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी, राज सिंह की पत्नी कौन है? रानी रामरस दे द्वारा निर्मित। तो क्या पढ़ रहे हैं हमें? बावड़ी या कुएं का नाम क्या है? त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी। याद रख लीजिए, तीन मुख किसके हैं? उदय के जो है वो तीन मुख हैं। तो थोड़ा याद रह जाएगा आपको। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे द्वारा निर्मित है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए बाटाऊ का कुआं। हेडिंग लगाइए, बाटाऊ का कुआं। लिखिए बाटाऊ या बाटाडू लिख लीजिए का कुआं। तो देखिए ये कहाँ? बाटाडू बाड़मेर। कौन सा स्थान है ये? कौन से स्थान पर है? बाटाडू बाड़मेर। तो लिखिए बाटाडू बाड़मेर स्थान का नाम है। नेक्स्ट क्या है इसमें? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसे। किसे? बाटाडू का कुआं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ये 1947 में रावल गुलाब सिंह द्वारा निर्मित है। इस कुएं पर संगमरमर बेजोड़ नक्काशी की गई है। ये सारी बातें इसमें नोट कीजिए। रेगिस्तान का जल महल, लिखिए रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल 1947 ईस्वी गुलाब सिंह द्वारा निर्मित। लिखिए गुलाब सिंह द्वारा निर्मित। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो इस कुएं पर संगमरमर पर, लिखिए इस कुएं पर संगमरमर, लिखिए बेजोड़ नक्काशी की गई है। बेजोड़ नक्काशी की गई है। आपको ध्यान में क्या रखना है? बाटाडू का कुआं स्थित कहाँ? बाड़मेर। रेगिस्तान का जल महल कहलाने वाली बावड़ी या कुआं कौन सा? बाटाडू का कुआं। तो बाटाडू का कुआं बाटाडू बाड़मेर। रेगिस्तान का जल महल 1947 ईस्वी में गुलाब, बाटाऊ से याद रख लीजिए, गुलाब का फूल कहाँ दिया था? बाड़मेर में। आपका थोड़ा याद रह जाएगा आपको। किस के द्वारा निर्मित है? गुलाब सिंह के द्वारा 1947 ईस्वी। रेगिस्तान का जल महल स्थित कहाँ? ये बाटाडू बाड़मेर। नेक्स्ट देखिए भंडारेज की बावड़ी। नेक्स्ट देखिए भंडारेज की बावड़ी।
भंडारेज की बावड़ी, हेडिंग लगा लीजिए भंडारेज की बावड़ी। तो ये स्थित कहाँ, भंडारेज दौसा, भंडारेज स्थान है, लिख लीजिए भंडारेज दौसा कहाँ है, तो ये भंडारेज दौसा है। कुंभाणी जो कछावा शासकों द्वारा दीपचंद एवं दौलत द्वारा निर्मित है, और ये कितनी मंजिला है, 5 मंजिला। ये बात इसमें नोट कर लीजिए, कुंभाणी कछावा शासकों, लिख लीजिए कुंभाणी कछावा शासकों, कछावा शासकों दीप सिंह एवं दौलत सिंह द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है, दीप सिंह एवं दौलत सिंह के द्वारा निर्मित है, और कितनी मंजिला है, 5 मंजिला। तो ये बात इसमें नोट कर लीजिए। भंडारेज की बावड़ी पढ़ रहे हैं, स्थान कौन सा, दौसा, स्थान का क्या नाम, भंडारेज जिला दौसा। तो कुंभाणी कछावा शासक कौन कौन थे, तो दीप सिंह एवं दौलत सिंह कछावा शासकों द्वारा ये निर्मित करवाई गई। कितनी मंजिला है, 5 मंजिला। नेक्स्ट देखिए बुबानिया कुंड, हेडिंग लगाइए बुबानिया कुंड। तो लिखिए बुबानिया कुंड कहाँ, आलूदा दौसा, स्थान लिखिए आलूदा दौसा। बुबानिया कुंड आलूदा दौसा। तो यह बुबानी बहली के आकार का कलात्मक कुंड है, लिखिए यह बहली के आकार का, बहली के आकार का कलात्मक कुंड है, कलात्मक कुंड है। तो देखिए बुबानिया कहाँ, दौसा, याद रख लीजिए यह बहली के आकार का एक कलात्मक जो है वो कुंड है। नेक्स्ट देखिए नौलखा बावड़ी, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नौलखा बावड़ी, लिखिए कौन सी, नौलखा। नौलखा बावड़ी में क्या नोट करेंगे, कहाँ, डूंगरपुर। तो लिखिए डूंगरपुर, स्थान डूंगरपुर। तो महारावल आस्करण की पत्नी कौन, प्रेमल देवी थी, उनके द्वारा निर्मित बावड़ी है, लिखिए महारावल आस्करण। क्या लिखेंगे, महारावल आस्करण की पत्नी, आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी है। तो ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी, याद कैसे रखेंगे, तो देखिए महारावल आस्करण की जो पत्नी थी उसे क्या, नौलखियार की आस रहती थी। तो आप समझ जाएंगे किसे रहती थी आस, पत्नी प्रेमल देवी को। आस से याद आ जाएगा आस्करण राजा का नाम, पत्नी कौन, प्रेमल देवी। क्या करवाया था, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में निर्मित करवाई थी। नेक्स्ट देखिए रानी जी की बावड़ी, नेक्स्ट देखिए, ये साथ साथ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी में क्या नोट करना है, कहाँ है, स्थान लिख लीजिए बूंदी। रानी को क्या पसंद थी, बूंदी पसंद थी। तो रानी सीधी पूछ ली जाए, रानी जी की बावड़ी बूंदी। लिखिए राव राजा अनिरुद्ध की पत्नी कौन है, नाथावत। लिखिए राव राजा
अनिरुद्ध की रानी, अनिरुद्ध की रानी नथावत, नथावत द्वारा 1699 में निर्मित बावड़ी में निर्मित लिख लीजिए। तो देखिए क्या पढ़ा है, रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी का स्थान है बूंदी। रानी को क्या पसंद है, बूंदी। तो राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावत द्वारा 1699 में निर्मित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, हाड़ी रानी की बावड़ी। लिखिए हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी। तो देखिए टोडाराय सिंह टोंक में स्थित है। स्थान कौन सा, टोडाराय टोंक, टोडाराय टोंक स्थित कहाँ है, टोडाराय टोंक। तो इसकी विशेषता यही है, सुंदर एवं आकर्षक स्थापत्य, जो स्थापत्य कला है उसे सुसज्जित है। लिखिए सुंदर एवं आकर्षक, क्या ये सुंदर एवं आकर्षक है। नेक्स्ट बात क्या है इसमें, देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी है, टोडाराय टोंक स्थान है, सुंदर एवं आकर्षक बावड़ी है। कैसी है, सुंदर एवं आकर्षक बावड़ी है ये। नेक्स्ट बात देखिए, हेडिंग लगाइए चमना बावड़ी, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए चमना बावड़ी, लिखिए चमना बावड़ी। तो चमना बावड़ी में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए चमना बावड़ी स्थान कौन सा, शाहपुरा भीलवाड़ा। लिखिए शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा ये स्थान का नाम है, शाहपुरा भीलवाड़ा। ये 3 मंजिला बावड़ी है। सबसे पहले ये बात लिख लीजिए, 3 मंजिला बावड़ी, 3 मंजिला बावड़ी। कैसी बावड़ी है, 3 मंजिला है। महाराजा उम्मेद सिंह ने, उम्मेद या उम्मेद, तो लिखिए महाराजा उम्मेद सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने चमना देवदासी की इच्छा पर निर्माण करवाया। चमना देवदासी की इच्छा पर निर्माण करवाया। तो कौन सी बावड़ी है, चमना बावड़ी। बावड़ी का नाम है चमना बावड़ी। तो चमना बावड़ी कहाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा। स्थान कौन सा है, भीलवाड़ा। 3 मंजिला बावड़ी है। महाराजा उम्मेद सिंह ने चमना देवदासी की इच्छा पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया। तो उम्मेद सिंह ने चमना देवदासी की इच्छा पर किस बावड़ी का निर्माण करवाया, चमना बावड़ी। नेक्स्ट देखिए सीताराम जी बावड़ी। तो लिखिए सीताराम जी की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी। तो सीताराम जी की बावड़ी में इंपॉर्टेंट क्या स्थान, देखिए भीलवाड़ा। स्थान कौन सा है, भीलवाड़ा है। राम स्नेही संप्रदाय का स्थापना स्थल है। लिखिए राम स्नेही संप्रदाय का स्थापना स्थल, राम संप्रदाय या राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय का स्थापना स्थल, स्थापना स्थल संत रामचरण जी द्वारा 36,000 पदों की रचना की गई। लिखिए रामचरण
जी द्वारा क्या किया गया? 36,000 पदों की रचना की गई। पदों की रचना की गई। तो देखिए सीताराम जी की बावड़ी स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय का स्थापना स्थल है और रामचंद्र जी ने 36,000 पदों की रचना की। नेक्स्ट देखिए पन्ना या पन्ना मीणा का कुंड। पन्ना जी मीणा का कुंड लिखिए। पन्ना मीणा का कुंड। पन्ना मीणा का कुंड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है स्थान देखिए आमेर जयपुर। स्थान लिखिए आमेर जयपुर। मूल स्थान आमेर। आमेर कहाँ है? जयपुर में है। तो यह 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित। कहाँ? आमेर जयपुर। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था? पन्ना मीणा जी का कुंड या पन्ना मीणा जी की बावड़ी। नेक्स्ट देखिए तुर्जी या तंवरजी का झालरा लिखिए। तुर्जी या तंवरजी का झालरा ये कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर। लिखिए स्थान जोधपुर। नेक्स्ट क्या नोट करना है इसमें? 1740 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह की जो पत्नी तंवरजी, कौन सी? तंवरजी एवं अन्य रानियों द्वारा निर्मित की गई। लिखिए 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह की पत्नी महाराजा अभय सिंह की पत्नी तंवरजी एवं अन्य रानियों द्वारा निर्मित। तंवरजी एवं अन्य रानियां भी थी। रानियों द्वारा निर्मित। तो देखिए स्थान है जोधपुर। 1740 ईस्वी में अभय सिंह की पत्नी, किस राजा की पत्नी? अभय सिंह की पत्नी तंवरजी एवं अन्य रानियों द्वारा निर्मित है। ये स्थान कौन सा है? जोधपुर। नेक्स्ट देखिए निमराना की बावड़ी या रानी की बावड़ी। नेक्स्ट देखिए निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी। तो देखिए निमराना की बावड़ी कहाँ स्थित है? निमराना अलवर। स्थान लिख लीजिए निमराना अलवर। स्थान कौन सा? निमराना अलवर स्थान है। लिखिए 9 मंजिला। कितनी मंजिला? 9 मंजिला। तो देखिए 9 मंजिला। 9 मंजिला। तो 18वीं शताब्दी में राजा जनक सिंह चौहान द्वारा अकाल राहत कार्यों के द्वारा निर्मित की गई। लिखिए राजा जनक सिंह चौहान। राजा जनक सिंह चौहान। राजा जनक सिंह चौहान द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए निर्मित। अकाल राहत कार्यों के द्वारा निर्मित। तो देखिए निमराना की बावड़ी है कहाँ? निमराना अलवर।
9 मंजिला है, राजा जनक सिंह चौहान द्वारा अकाल राहतकारियों के द्वारा निर्मित करवाई गई। नेक्स्ट देखिए मेड़त जी या मेड़तनी बावड़ी, तो लिखिए मेड़तनी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी। तो देखिए स्थान झुंझुनू, स्थान कौन सा, झुंझुनू। तो देखिए 1783 ईस्वी में ठाकुर शार्दुल सिंह शेखावत एवं रानी कौन मेड़तनी जी द्वारा निर्मित, लिखिए 1783 ईस्वी में ठाकुर शार्दुल सिंह एवं रानी मेड़तनी, रानी मेड़तनी द्वारा निर्मित कौन सी बावड़ी है, मेड़तनी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी। कहाँ है, स्थान देखिए झुंझुनू। 1783 ईस्वी में ठाकुर शार्दुल सिंह शेखावत थे ये, और इनकी रानी मेड़तनी द्वारा निर्मित। नेक्स्ट देखिए चांद बावड़ी, नेक्स्ट लगाइए चांद बावड़ी, कौन सी है, चांद बावड़ी। तो इसमें देखिए आभानेरी का बांदीकुई दौसा, स्थान देखिए आभानेरी, बांदीकुई दौसा। इसमें क्या विशेष है, तो हर्ष माता मंदिर के पास है। कहाँ स्थित है हर्ष माता मंदिर के पास, लिख लीजिए हर्ष माता मंदिर के पास, हर्ष माता मंदिर के पास। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो 8वीं सदी में राजा चांद निकुंभ द्वारा निर्मित, लिखिए 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में राजा चांद निकुंभ द्वारा निर्मित, निकुंभ द्वारा निर्मित है ये। गुर्जर प्रतिहार शैली का बेजोड़ स्थापत्य है यहाँ। तो यह राज्य की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी है, लिखिए राज्य की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी, राज्य की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी, कलात्मक बावड़ी। तो देखिए चांद बावड़ी पढ़ रहे हैं, क्या है इंपॉर्टेंट, आभानेरी बांदीकुई कहाँ, दौसा में स्थित, हर्ष माता मंदिर के पास, 8वीं शताब्दी में राजा चांद सिंह निकुंभ द्वारा निर्मित है, राज्य की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी है। नेक्स्ट देखिए नोट लगाकर एक बात लिखेंगे, ये साथ साथ नोट कर लीजिए। तो देखिए नोट लगाइए, क्या बात लिखनी है, नोट लगाइए। तो देखिए इसमें लिखना क्या है वो देखिए, राज्यों की बावड़ियों में जैसे चौखी बावड़ी, लिखिए राज्यों की बावड़ियों में चौखी बावड़ी, कौन सी, चौखी बावड़ी। कहाँ, बनेड़ा भीलवाड़ा, बनेड़ा भीलवाड़ा। रंग महल की बावड़ी, रंग महल की बावड़ी, ये कहाँ, श्री गंगानगर में युद्धकालीन बावड़ी है ये। नेक्स्ट क्या है, अनारकली की बावड़ी, लिखिए अनारकली की बावड़ी, कहाँ,
बूंदी। कहाँ है ये अनारकली की बावड़ी? बूंदी। नेक्स्ट देखिए, जग्गा की बावड़ी जयपुर। किसकी बावड़ी? जग्गा की बावड़ी। लिख लीजिए स्थान जयपुर, जगह की बावड़ी जयपुर। दूध बावड़ी माउंट आबू। लिखिए दूध बावड़ी माउंट आबू। दूध बावड़ी कहाँ? माउंट आबू। खारी बावड़ी टोंक। खारी बावड़ी निवाई स्थान है निवाई टोंक। नेक्स्ट देखिए, गोल बावड़ी धौलपुर। गोल बावड़ी धौलपुर। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है? रानी का कुआं माचेड़ी बाग अलवर। कहाँ है? माचेड़ी। तो लिखिए रानी का कुआं माचेड़ी अलवर। रानी का कुआं माचेड़ी अलवर। माचेड़ी अलवर। नेक्स्ट देखिए, महिला बाग झालरा जोधपुर। महिला बाग झालरा ये कहाँ है? महिला बाग झालरा तो जोधपुर। कहाँ? जोधपुर। नेक्स्ट फूल बावड़ी खट्टू नागौर। लिखिए फूल बावड़ी नागौर। फूल बावड़ी नागौर। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फूल बावड़ी कहाँ? नागौर। एक और लिखिए नेक्स्ट, इसमें क्या है? गंगोत्सव कुंड कहाँ है? उदयपुर। लिखिए गंगोत्सव कुंड कहाँ है? उदयपुर। सरजाबाब बावड़ी सिरोही। सरजाबाब बावड़ी कहाँ? सिरोही। तो देखिए ये सारी एक बार देख लेते हैं। रंग महल की बावड़ी कहाँ? कहाँ है रंग महल की बावड़ी? तो ये है श्री गंगानगर में योद्धकालीन। अनारकली बावड़ी बूंदी। जग्गा जयपुर। दूध बावड़ी माउंट आबू। खारी निवाई टोंक। गोल बावड़ी धौलपुर। रानी का कुआं माचेड़ी अलवर। महिला बाग झालरा उदयपुर। फूल बावड़ी नागौर। गंगोत्सव कुंड उदयपुर। सरजाबाब बावड़ी सिरोही। एक बार फिर से बोलिए। राज्यों की चौथी बावड़ी कहाँ? बनेड़ा भीलवाड़ा। रंग महल बावड़ी श्री गंगानगर में योद्धकालीन। अनारकली बूंदी। अनारकली क्या खाती थी? अनार के साथ बूंदी खाती थी। जगह जैसे जयपुर याद हो जाएगा। दूध बावड़ी जैसे दूध जैसे झरने कहाँ बहते हैं? माउंट आबू। खारी क्या है? निवाई टोंक खारी है। गोल बावड़ी तो धौल और गोल सेम है, याद हो जाएगा। रानी का कुआं कहाँ? अलवर। महिला कहाँ है? जोधपुर। फूल बावड़ी कहाँ? नागौर। गंगोत्सव कुंड उदयपुर। और सरजाबाब बावड़ी कहाँ? सिरोही। तो ये है राजस्थान की प्रमुख है बावड़ियां।